स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बातें बता देता हूं। जब हम स्पेयरमैन रैंक की बात करते हैं तो दो टाइप का ये होता है। एक होता है आपका पेयर्ड, राइट। पेयर्ड में अगर आप देखोगे तो वहां पर क्या हो रहा है कि जो आपका डाटा होगा वो डाटा रिपीट कर रहा होगा। डाटा अगर रिपीट कर रहा है तो वो पेयर्ड रैंकिंग में आ जाते हैं, और अगर डाटा रिपीट नहीं कर रहा है तो हम उसे कहते हैं अनपेयर्ड, या फिर आप कह सकते हैं उसे नॉर्मल। जहां पर आपका डाटा रिपीट नहीं हो रहा है, राइट, उसे हम कहते हैं आपका अनपेयर, या फिर आप इसे कह सकते हैं नॉर्मल। ओके, तो एक्सपेरिमेंट रैंक कोरिलेशन आपके दो टाइप का होता है, पेयर्ड और अनपेयर्ड। जहां आपका डाटा रिपीट हो रहा हो वहां उसे हम पेयर्ड रैंक कोरिलेशन कहते हैं, और डाटा रिपीट नहीं हो रहा है उसे अनपेयर्ड या फिर हम नॉर्मल उसको यूज करते हैं। आपको पता ही होगा 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपसे बहुत बार या फिर इग्नू में हमेशा पूछा जाता है। इट मे पॉसिबल कई बार ये 10 मार्क्स में पूछा गया हुआ है। इसके साथ क्या करता है, 6 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल हो जाता है, और जो 3 मार्क्स का होता है या 4 मार्क्स का होता है यहां पर वो आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है। न्यूमेरिकल हम पहले कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट रैंक की थ्योरी के बारे में। तो अगर आप वीडियो पे नए आए हैं या चैनल पे नए आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफ इन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारा फोन नंबर है, आप हमें इस पे रीच कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे वे ऑफ कम्युनिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बात करते हैं एक्सपेरिमेंट रैंक कोरिलेशन के बारे में। देखिए, व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल इज नॉट नॉर्मल, ये तो आपको सबको पता ही है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जहां पर भी जिस मेथड में हम अगर रैंकिंग का यूज कर रहे हैं, जहां पर भी हम रैंकिंग का यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होगा। सबसे पहली बात, जैसे ही नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होगा वो क्या बताएगा आपको कि जो डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ओके, व्हेन द डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ वेरिएबल इज नॉट नॉर्मल। नॉट नॉर्मल से पता चल रहा है क्या कि डाटा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डाटा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है यानी कि इसके अंदर हमें रैंकिंग देनी ही पड़ेगी। The degree if relationship between the variable can be determined using the rank correlation, जहां पर हमें जो रिलेशनशिप है वो वेरिएबल्स के बीच में जब हम डिटरमाइन कर सकते हैं, किसके थ्रू, रैंक कोरिलेशन के बीच में। अब देखिए यहां पर दो वर्ड हो रहे हैं। कोरिलेशन तो आपको पता ही होगा, तब दोनों वेरिएबल्स के बीच में हम कोरिलेशन निकालते हैं, लेकिन जब हम रैंकिंग के थ्रू कोरिलेशन को निकालते हैं, दैट इज रैंक कोरिलेशन। Okay, a rank correlation coefficient measure the degree of the similarity between the two ranking। क्या मेजर करता है, डिग्री ऑफ द सिमिलरिटी बिटवीन द दो रैंकिंग के बीच में कितनी सिमिलरिटी है वो मेजर करता है। एंड कैन बी यूज टू असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन देम। और दोनों के बीच में जो रैंकिंग हमने दी है, क्या उनका रिलेशन है और क्या उनका सिग्निफिकेंस है, दोनों के बीच में वो क्या करता है, असेस करता है। The experiment correlation coefficient is based on the ranked value for each variable rather than the raw data, right? raw data पे वो डिपेंड नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। जो हमें रो डाटा मिलता है उस पे आपका एक्सपेरिमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिपेंड नहीं करता है। वो किस पे डिपेंड करता है, जो आपने रैंकिंग अलॉट करी है उस पे आपका एक्सपेरिमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिपेंड करता है। रो डाटा जैसे कि आपको पता होगा 1 2 3 ये रो डाटा हो गया। अब आपने इनकी जो रैंकिंग करी है, सपोज करिए XYZ ये इनकी रैंकिंग है, राइट। ऑल्सो रैंकिंग इसकी न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, राइट, ये इसकी रैंकिंग है। तो जो आपका एक्सपेरिमेंट रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा वो रैंकिंग पर डिपेंड होगा, ना कि रो डाटा पर, यानी कि जो आपको दे रखा होता है। ओके, द टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइदर ऑर्डिनल वेरिएबल, ऑर्डिनल जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हैं, राइट, पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हैं बट न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं होती, जैसे कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज, राइट। तो आई होप आपको पता हो 4 डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए बिफोर गोइंग टू द एग्जाम। द टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइदर ऑर्डिनल वेरिएबल और फॉर द कंटिन्यूअस डाटा। दो के लिए ये यूज होता है, जब आपका जो वेरिएबल्स हो कौन सी फॉर्म में हो, या तो वो ऑर्डिनल फॉर्म में हो या फिर वो कंटिन्यूअस डाटा की फॉर्म में हो, राइट। दैट हैज फेल assumption नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग द पीयरसन प्रोडक्ट मोमेंट। डाटा आपको किस में होना चाहिए, दो ऑर्डिनल या फिर कंटिन्यूअस, या फिर आप कह सकते हो जो आपका वेरिएबल है दो होने चाहिए, दो टाइम आप कह सकते हैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड होने चाहिए, या दो टाइप के आपकी वेरिएबल हो सकते हैं, एक ऑर्डिनल दूसरा कंटिन्यूअस। और कब हम यूज करते हैं, जबकि जो हमारे अजप्शन है फेल हो जाते हैं
पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन को लगाने पर। यानी कि अब देखिए यहां पर फेल तो होंगे। पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कब लगता है? ये पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए लगता है। अब हमें पता चला कि जो डाटा है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि हमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना पड़ेगा। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में अगर हम रैंकिंग दे रहे हैं तो हमें स्पेयरमैन लगाना पड़ेगा। इट में पॉसिबल रैंकिंग दे रहे हैं तो आप कैंडल टावर भी लगाओ, राइट। सारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में रैंकिंग दी जाती है तो हमें देखना पड़ता है, बट पियर्सन का क्वाइट अपोजिट होता है आपका स्पेयरमैन रो। इस चीज का भी आपको याद रखना है। तो जैसे ही हमारे अजप्शन मींस की डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, डाटा एनपीसी कर्व को, दैट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे ही हमारे अजप्शन फेल होने लग जाते हैं, दैट इज पैरामेट्रिक अजप्शन जब फेल होने लग जाते हैं तो हम किसकी तरफ जाते हैं? नॉन पैरामेट्रिक में। और नॉन पैरामेट्रिक में सबसे पहला कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा आता है आपका? स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। The Spearman correlation evaluate the monotonic relationship between the two continuous or the ordinal variable। जो Spearman correlation होता है क्या बताता है? मोनोटोनिक। मोनो यानी कि सिंगल, मोनो मीन सिंगल रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंटिन्यूअस और द ऑर्डिनल वेरिएबल। वेरिएबल आपके दो टाइप के हो सकते हैं, या तो कंटिन्यूअस हो सकता है जो कि मैंने अभी ऊपर भी बताया, या फिर आपका ऑर्डिनल वेरिएबल हो सकते हैं। अब मोनोटोनिक कई बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो मोनोटोनिक को भी यहां पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। इन मोनोटोनिक रिलेशनशिप द वेरिएबल्स टेंड्स टू चेंज टुगेदर बट नॉट नेसेसरी एट ए कांस्टेंट रेट। मोनोटोनिसिटी इज लेस रिस्ट्रिक्टिव देन दैट ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप। देखिए मोनोटोनिक रिलेशनशिप क्या होता है? जब जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो एक साथ चेंज करते हैं बट नॉट एट ए कांस्टेंट रेट। इट में पॉसिबल कि आज एक्स वेरिएबल अभी चेंज हुआ है, वाई वेरिएबल इट में पॉसिबल थोड़े टाइम बाद चेंज हो या फिर कल चेंज हो, लेकिन जिस डायरेक्शन में एक्स वेरिएबल चेंज हुआ है ये पक्का है कि वाई भी उसी डायरेक्शन में चेंज होगा, राइट। एक्स अगर नेगेटिव में चेंज हुआ है तो डेफिनेटली वाई भी नेगेटिव में होगा, राइट। अब आप कहोगे कि सर ये तो लीनियर में भी होता है, लीनियर वेरिएबल या फिर डायरेक्टली जब हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो भी ये चीज होती है, राइट। अब देखिए यहां पर ये एक्सप्लेनेशन है कि मोनोटोनिसिटी इज लेस रिस्ट्रिक्टिव देन दैट ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप। लेस रिस्ट्रिक्टिव रहती है एज कंपेयर टू व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, व्हेन वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो मोनोटोनिसिटी जो होती है वो लेस रिस्ट्रिक्टिव रहती है एज कंपेयर टू द लीनियर रिलेशनशिप। तो ये 6 पॉइंट है, 6 मार्क्स में मैक्सिमम पूछता है। आई होप इन 6 में से अगर आप याद करोगे तो भी लिख दोगे, प्लस आप रे डायग्राम बना देते हो, प्लस एक आपको एडवांटेज और हम दे देते हैं, दैट इज द, आप ये भी लिख सकते हो थ्योरी के अंदर, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द रैंक कोरिलेशन। क्या क्या इसकी एडवांटेज होती है आइए वो भी देख लेते हैं। द रैंक कोरिलेशन इज ऑलवेज इन द इंटरवल -1 to 1। कोई भी रैंक होगा, कोई भी कोरिलेशन होगा हमेशा किस इंटरवल में आएगा? -1 से +1 के बीच में। The rank correlation is robust to the outlier। जो रैंक कोरिलेशन क्या रहता है? आउटलायर के लिए रोबस्ट रहता है। आई होप आपको पता होगा आउटलायर क्या होता है। एंड आउटलायर कोई भी एक डाटा जो कि डाटा में प्रेजेंट नहीं है बट फिर भी उस डाटा को क्या कर रहा है? उस डाटा को डेविएट कर रहा है उसके नॉर्मल बिहेवियर से, दैट इज एन आउटलायर। ओके, द रैंक कोरिलेशन इज invariant under any monotonic increasing transformation of the data। अगर अभी तक आप वीडियो पे बने रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो के थ्रू आपको नॉलेज ही मिलती है, कोई ऐसी वैसी फालतू की चीजें हम नहीं डालते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमारी वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज हो रही है तो सब्सक्राइब करें। इसलिए नहीं क्योंकि जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग और आपके दोस्त ने कहा है। इफ यू थिंक दैट दिस channel is giving you some kind of the knowledge, only then you have to subscribe, otherwise there is no need to subscribe। okay, it's my request, if you think that आपको ये चैनल पसंद आ रहा है या फिर किसी तरह की नॉलेज आ रही है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। ओके, द रैंक कोरिलेशन इज इनवेरिएंट अंडर एनी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डाटा। अब ये क्या कह रहा है कि जो हमारा रैंक कोरिलेशन रहता है वो क्या रहता है? बिल्कुल इनवेरिएंट रहता है। इनवेरिएंट मतलब कि वहां पर वो बिल्कुल भी डेविएट नहीं होता किसी भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डाटा। जब जो डाटा है, जब वो जो डाटा है मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रहा है तो जो रैंक कोरिलेशन है वो भी आपका क्या होगा? इनवेरिएंट रहेगा, यानी कि वरी नहीं करेगा, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज। The rank correlation can be used for any ordinal
वेरिएबल, और किसी भी ऑर्डिनल वेरिएबल्स के लिए आपका रैंक कोरिलेशन यूज करा जा सकता है। लास्ट में समराइजेशन में हमने एक पॉइंट यहां पर भी लिखा है, क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। इन द रैंक कोरिलेशन वी मे हैव टू टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, वन वेयर रैंक्स आर ऑलरेडी गिवन, दो टाइप की आपको प्रॉब्लम मिलेंगी जहां पर रैंक आपको पहले से गिवन होगा, और दूसरी जहां पर आपको एक्चुअल डाटा गिवन होगा रैंक की जगह। इन दैट केस इट विल बी नेसेसरी टू असाइन द रैंक। देखिए दो टाइप के क्वेश्चंस या फिर दो टाइप की आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली आपको रैंक गिवन होगा और उसके बाद आपको रैंकिंग को अलॉट करना नहीं होता है, डायरेक्ट आपको स्पेयरमैन लगाना पड़ता है, राइट। दूसरा आपका क्या रहता है, दूसरा आपको डाटा गिवन होता है, यानी कि रो डाटा। अब रो डाटा को आपको रैंकिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर आपको क्या लगाना पड़ता है, स्पेयरमैन लगाना पड़ता है। दोनों तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है कि डायरेक्ट डाटा दे दिया है या डायरेक्ट रैंक दे दिया है। तो यू हैव टू स्टडी द क्वेश्चन वेरी केयरफुली कि उसने डाटा दे रखा है या रैंक दे रखा है। रैंकिंग में भी कई बार बच्चे और रैंकिंग देने लग जाते हैं, तो वहां पर वो गलत हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you all.